नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत पॉल और आप देख रहे हैं पॉल फिजिका। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक क्या होता है? व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन टेक्निक? तो अपन अगर मटेरियल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो कैरेक्टराइजेशन एक ऐसा ब्रॉड और जनरल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मटेरियल का स्ट्रक्चर, संरचना और प्रॉपर्टीज गुण मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि मटेरियल साइंस में क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के थ्रू आप एक जनरल और ब्रॉड प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या मटेरियल्स का, कोई भी मटेरियल हो, उसका स्ट्रक्चर और उसका प्रॉपर्टीज को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक एक बेसिक और फंडामेंटल प्रोसेस है मटेरियल साइंस में। ठीक है, क्या है? एक फंडामेंटल प्रोसेस है किस फील्ड में? मटेरियल साइंस के फील्ड में। दिस टेक्निक स्टडी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये क्या स्टडी करता है ये टेक्निक? इसके द्वारा हम मटेरियल्स के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सूक्ष्म सूक्ष्म एकदम संरचना और प्रॉपर्टीज मतलब गुण की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर सोचूं तो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है क्या चीज़? आप क्या कर रहे हो? इस प्रोसेस के थ्रू किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको मेजर कर रहे हो। किसके थ्रू? कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के थ्रू। ठीक है, एक सिंपल और जनरल प्रोसेस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं वाई कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। कैरेक्टराइजेशन टेक्निक ही क्यों? मटेरियल का अपने को स्ट्रक्चर देखना है तो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक ही क्यों? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वी यूज कैरेक्टराइजेशन टेक्निक because it has a wide variety in the areas of microscopy, spectroscopy and macroscopic techniques which help to increase the different degrees of understanding why different materials shows different properties and behavior। मतलब इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के उपयोग का? कैरेक्टराइजेशन टेक्निक आपको माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैक्रोस्कोपिक टेक्निक जैसे वाइड वैरायटी, ठीक है, आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिससे आपको मटेरियल की बेहतर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, क्या हो सके? आपको मटेरियल्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का मतलब अगर आपके पास डिफरेंट मटेरियल है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, अलग अलग मटेरियल है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी और उसकी डिफरेंट बिहेवियर है। उसको कौन शो करेगा? आपका कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग आपके मटेरियल का अलग अलग उसका प्रॉपर्टीज़, उसके गुण, उसके बिहेवियर को जान सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास दो सेम मटेरियल है। ठीक है, आपके पास दो सेम मटेरियल, उसमें आपने क्या कर दिया? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की डोपिंग कर दी। ठीक है, आपके पास जेडानो है, सपोज करो दो जेडानो है, उसमें आपने गैलियम डोप कर दिया दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में। तो क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी? क्या जो पहले प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो बाद में भी क्या वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी? क्या गैलियम डोप जिसमें कम कॉन्सेंट्रेशन में डोप किया गया है और जिसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डोप किया गया है, क्या दोनों की प्रॉपर्टीज, बिहेवियर सेम होगी? नहीं, नहीं होगी। तो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसको हम कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे आप? आपको क्या चाहिए? आपको कैरेक्टराइजेशन टेक्निक चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? इनके बारे में पता लगा सकते हो कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफर कर रहे हैं इनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर में। ठीक, समझ आ गया? ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक क्या क्या है आपके कैरेक्टराइजेशन के? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट में टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसके थ्रू आप एक्सरेस के थ्रू आप क्रिस्टल्स और आपके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बिहेवियर के बारे में जान के सकते हो। और एक है डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, और दूसरा है एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मतलब एक्सरे को एब्जॉर्ब करके इसका मतलब वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाता है। तीसरा है सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नाम से समझ में आ रहा है, पहला माइक्रोस्कोप है, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, और स्कैनिंग मतलब मटेरियल को स्कैन करके इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपको रिजल्ट बताता है, आपके मटेरियल का स्ट्रक्चर बताता है। दूसरा टेम मतलब चौथा नंबर ट्रैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन? ट्रांसमिशन के थ्रू आप इसको ज्ञात करते हो। ठीक है, और पांचवा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मतलब
अल्ट्रा वायलेट और विजिबल के लाइट के थ्रू अपन क्या करते हैं, आपके मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा जो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है इस पर आपको अगर लेक्चर पसंद आया, तो हालांकि शायद पसंद आया होगा, तो अगर आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे और वीडियोस डालने चाहिए, आपको कुछ सजेशन देना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत पॉल, थैंक यू, गुड बाय।